सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों की वजह से नहीं बल्कि अपने संघर्ष की वजह से, अपने इलाके में बनाई गई पहचान की वजह से याद किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे ही एक खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं है। एक ऐसे नेता जो लगातार 3 बार रसरा में विधायक बने, जो मुश्किल दौर में भी बीएसपी के साथ खड़े रहे और जिनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी की आवाज फिलहाल पूरी तरह खामोश हो गई है। आखिर कौन थे उमाशंकर सिंह? मायावती के लिए उनका राजनीतिक महत्व कितना था और उनके निधन से बीएसपी को कितना बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, आज पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिया वसीम। उमाशंकर सिंह बलिया जिले की रसरा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। वह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार रसरा से विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। 2012 में उन्होंने पहली बार इस सीट से जीत दर्ज की, के बाद 2017 में भी जीत हासिल की और 2022 में तीसरी बार विधायक बने। यानी रसरा की राजनीति में उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार 3 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 2022 के चुनाव के बाद वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी के इकलौते विधायक रह गए। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक था और वह थे उमाशंकर सिंह। लेकिन 5 अगस्त 2026 की शाम उनके निधन के बाद विधानसभा में बीएसपी का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। यानी जिस पार्टी ने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार बनाई, जिसकी नेता मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज उसी बीएसपी के पास विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। यह सिर्फ एक विधायक की मौत नहीं बल्कि बीएसपी के मौजूदा राजनीतिक हालात को दिखाने वाली बड़ी घटना भी है। उमाशंकर सिंह पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी में जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार 5 अगस्त की शाम उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 55 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही बलिया से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। उमाशंकर सिंह सिर्फ बीएसपी के विधायक नहीं थे, वह मायावती के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर बीएसपी के भीतर उनकी अलग पहचान थी। बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी के लिए उमाशंकर सिंह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंची मायावती जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई तो बहुत हुए लेकिन उमाशंकर सिंह जैसा कोई नहीं हुआ जिसने कभी धोखा नहीं दिया। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमाशंकर सिंह और मायावती के बीच राजनीतिक भरोसा कितना गहरा था। यही वजह है कि उनके निधन के बाद मायावती भी भावुक नजर आई। उन्होंने उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी लंबे समय तक पार्टी के साथ खड़े रहने और उनकी निष्ठा को याद किया। उमाशंकर सिंह की पहचान अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जमीनी नेता के तौर पर भी थी। उनके समर्थक उन्हें अपने क्षेत्र के विकास कार्य और लोगों से जुड़े रहने वाले नेता के रूप में याद करते हैं। उनके राजनीतिक सफर में कई ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग सामाजिक और विकास से जुड़े कामों पर जोर दिया। इसी वजह से रसरा में उनका व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद बीएसपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि रसरा विधानसभा सीट पर अब क्या होगा, क्योंकि विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। नियमों के मुताबिक इस सीट पर आगे उपचुनाव की प्रक्रिया होगी और यहीं से एक नया राजनीतिक मुकाबला शुरू हो सकता है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उमाशंकर सिंह लगातार 3 बार इस सीट से जीत चुके थे। उनकी अपनी व्यक्तिगत पकड़ थी। अब जब वह नहीं है तो बीएसपी को उनकी जगह ऐसा चेहरा उतारना होगा जो उनके राजनीतिक प्रभाव और संगठन को संभाल सके। दूसरी तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल भी इस पार्टी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। यानी रसरा का अगला चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं होगा बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उमाशंकर सिंह के बाद उनकी राजनीतिक विरासत किसके पास जाती है। उमाशंकर सिंह के निधन का सबसे बड़ा राजनीतिक असर यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी का कोई विधायक नहीं बचा। यह स्थिति बीएसपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने वाली पार्टी आज विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्वहीन हो गई है। हालांकि
इसका मतलब यह नहीं है कि बीएसपी की राजनीति खत्म हो गई है। मायावती अभी भी पार्टी की राष्ट्रीय नेता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी का अपना सामाजिक आधार और संगठन मजबूत है, लेकिन विधानसभा में एक भी विधायक न होना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। और यही एक सवाल उठता है कि क्या बीएसपी अब अपने पुराने मजबूत नेताओं के बाद नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार कर पाएगी? क्या रसरा में उमाशंकर सिंह की राजनीतिक पकड़ को कोई दूसरा नेता कायम कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से अपनी जगह मजबूत कर पाएगी? क्योंकि राजनीति में सिर्फ संगठन होना काफी नहीं होता, उस संगठन को जमीन पर वोट में बदलने वाला नेतृत्व भी चाहिए। और उमाशंकर सिंह रसरा में बीएसपी के लिए ऐसा ही एक चेहरा थे। उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफर एक विधायक के सफर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह लगातार 3 बार चुनाव जीते, मुश्किल दौर में बीएसपी के साथ खड़े रहे और 2022 के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी के इकलौते विधायक बनकर पार्टी की आवाज बने। लेकिन अब वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। उनके जाने से उनके परिवार, समर्थकों और बहुजन समाज पार्टी तीनों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना होगा रसरा की जनता किसे अपना अगला प्रतिनिधि चुनती है और बीएसपी इस राजनीतिक खालीपन को कैसे भरती है। उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात जरूर कही जा सकती है कि सियासत में पद आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी नेता की असली पहचान उसके जाने के बाद लोगों की यादों में बची रहती है। आपकी क्या राय है? क्या उमाशंकर सिंह के निधन के बाद बीएसपी के लिए रसरा सीट बचाना बड़ी चुनौती होगी? और क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मजबूत वापसी कर पाएगी? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।